पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये 8 का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या इसका पहचान है, ये कैसे वर्क करता है, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ नाउन, नाउन क्या है, द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम जैसे जगह या स्थान का नाम, और किसी भी वस्तु का नाम, थिंग्स का नाम, या फिर किसी भी आइडिया या फीलिंग मतलब कोई भी अनुभव का नाम। मतलब नाम किसका किसका होगा, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का, या किसी भी आइडिया या फीलिंग का नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन कैन वर्क इन द सेंटेंस, नाउन सेंटेंस में काम कर सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में। पर्सन हो जाएगा जैसे अमन, प्रिया, रमेश, बॉय, गर्ल, एडेसी। प्लेस हो जाएगा जैसे दिल्ली, मुंबई, स्कूल, एटीसी। थिंग्स हो जाएगा जैसे टेबल, चेयर, फोन, बुक, एटीसी। आइडिया या फीलिंग हो जाएगा जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, एटीसी। ये सभी नाउन कहलाते हैं। ये 4 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो नाउन में कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमन बाजार जा रहा है, अमन इज गोइंग टू मार्केट, ये मार्केट स्थान का नाम है। राहुल ने अमन को पीटा, राहुल बेट अमन, ये अमन और राहुल दोनों नाउन है। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ये चेयर एक नाउन है क्योंकि ये वस्तु का नाम है। कुर्सी टूटी हुई है, आ चेयर इज ब्रोकन, यहाँ पर चेयर नाउन है। मुझे मेरा घर पसंद है, आई लाइक माई हाउस, ये हाउस भी वस्तु का नाम है, प्लेस का नाम है, दैट इज कॉल्ड नाउन। घर सुंदर है, आ हाउस इज ब्यूटीफुल। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर नाउन सब्जेक्ट हो रहा है, कहीं पर ऑब्जेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर अमन देख रहे हैं कि यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसके जगह पर हम प्रोनाउन लिखें, यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा हिम। अगर यहाँ पर हम अगर प्रोनाउन लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा ही, मतलब यहाँ पर ही और यहाँ पर हिम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चेयर क्या है, यहाँ पर चेयर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। नाउन को पहचान करने की कुछ तरीके हैं जो मेरे पास 15 पॉइंट है। अगर आप 15 पॉइंट्स को याद कर लिए तो आप 90 प्लस परसेंटेज में अगर मैं कहूं तो 90+% आप नाउन को चुटकियों में समझ सकते हैं कि ये हमारा नाउन है, क्योंकि ये सभी वर्ड किसी भी नाउन के लास्ट में देखने को मिलते हैं। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। मतलब प्रोनाउन जो है वो तो नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, एटसी, ये सभी प्रोनाउन है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर या किसी भी नाउन के फ्रेज के स्थान पर आता हो। इसे आई, वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यू सेकंड पर्सन कहलाता है, और ही, सी, इट, दे एंड नाउन ये सभी थर्ड पर्सन कहलाता है। राहुल एक लड़का है, राहुल इज अ बॉय, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बॉय लिखा हुआ है। वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय, यहाँ पर राहुल है और यहाँ पर ही है। राहुल नाउन है, राहुल के स्थान पर प्रोनाउन यूज हो गया ही में। अमन अंग्रेजी बोल रहा है, अमन इज स्पीकिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर यू हो गया प्रोनाउन।
प्रिया गीत गा रही है, प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर प्रिया नाउन है। वो गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सी प्रोनाउन है जो प्रिया के स्थान पर आया हुआ है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है वो देखते हैं। जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, जो उसकी विशेषता बताए, वो होता है एडजेक्टिव। मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ भी बातें बोलेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर देगा, तो सिर्फ का सिर्फ जिम्मेदारी एडजेक्टिव के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। जैसे गुड, ब्यूटीफुल, टॉल, इंटेलिजेंट, एटसी, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल से राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इज अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बता रहे हैं कि लड़का जो है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये लंबा है, नाटा है, कैसा है। प्रिया एक सुंदर लड़की है, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि वो लड़की कैसी है, सुंदर है या कोई कुछ और है। अमन लंबा लड़का है, अमन इज अ टॉल बॉय, यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर बॉय के बारे में बता रहे हैं कि लड़का लंबा है या कैसा है। हम लोग तेज लड़के हैं, वी आर इंटेलिजेंट बॉयज, या इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो बॉयज के बारे में बता रहा है कि लड़के जो है कैसा है, इंटेलिजेंट है या फिर फुल्लिश है, कैसा है। अब एडजेक्टिव को समझने के लिए कुछ हमारे पास पॉइंट है, अगर आप ये याद रख लिए तो समझ जाए कि 90+% आप एडजेक्टिव को, नाउन को समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। एडजेक्टिव को समझने के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए ओयूएस, फुल, लेस, एंट, सम, अल, आईसी, एबल, इबल, इसे याद रख लेंगे, ये सभी एडजेक्टिव के लास्ट में आते हैं। फोर्थ नंबर है वर्ब। वर्ब क्या है? देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरा है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है? जिसे आप बोलते हैं स्पीक, रीड, रन, गो, लर्न, एटसी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी प्रकार के होते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब टोटल होता है 24, टोटल 24 ही होता है, इससे आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो कि ये 11 होते हैं, एक होता है दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि ये होते हैं 13। 13 और 11 अगर मैं प्लस करूं तो 24 होगा। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे 11 हैं वो इस प्रकार हैं। प्रेजेंट में होता है आपका, जैसे 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, एक टू बी, एक टू डू और एक टू हैव में। प्रेजेंट में टू बी का हो जाएगा इस्तेमाल, पास्ट में वाज या वर, टू डू में हो जाएगा प्रेजेंट में डू या डज, पास्ट में डिड, और टू हैव में हो जाएगा प्रेजेंट में हैव या हैज, और पास्ट में हो जाएगा हैड। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब के कैसे यूज है टू बी का। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। कहीं पर ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है तो कहीं पर ये एक्शन बता रहा है, तो मतलब जैसा भी एक्शन आएगा, जैसा भी मीनिंग होगा सेंटेंस का, वैसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसे आप ध्यान में रखेंगे इसे कैसे प्रयोग किया जा रहा है। कहीं पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, कहीं पर आपका अगर इस्तेमाल के बाद अगर कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आ जाए, मतलब वो सीधा समझिए को स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। अगर इस्तेमाल के बाद कोई मेन वर्ब आ जाए, इसके बाद ये आए, तो मतलब वो सेंटेंस में एक्शन बता रहा है और वो कंटिन्यू एक्शन को बता रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में इस्तेमाल हो, चाहे वो पास्ट का वाज या वर हो। अब 5वां नंबर एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब टेल्स, ये एडवर्ब बताता है मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब अधिक जानकारी देता है अबाउट, किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में,
और एडवर्ब खुद के बारे में भी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वो खुद ही देता है। अगर मैं जानूं कि ये कैसे ये एडवर्ब है, मैं कैसे पता करूं? अगर मैं पता करना चाहूं तो मैं प्रश्न कर सकता हूं व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ ऑफन मतलब कितने बार, हाउ मच मतलब कितना। ऐसे मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आई स्पीक स्लोली, ये स्लोली एडवर्ब है। राहुल तेज दौड़ता है, राहुल रन्स फास्ट। वो बेरहमी से पीटा, ही बेट ब्रूटली। वो यहाँ आया, ही कैम हियर। अब मैं जानूं कि आगे एडवर्ब कैसे है। मैं बोलता हूँ हाउ, मैं कैसे बोलता हूँ, तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। राहुल दौड़ता है, हाउ कैसा दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तेज दौड़ता है। वो बेरहमी से पीटा, वो कैसे पीटा, हाउ ब्रूटली पीटा, बेरहमी से पीटा। वो यहाँ आया, अब वो आया वेयर कहाँ आया, तो यहाँ पर हियर आया, तो हियर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मतलब अगर आप ये सब याद रख लेंगे, आप एडवर्ब को चुटकियों में पता कर सकते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब है या नहीं है। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड टेल द रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि इसका प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, और ये बताता है रिलेशनशिप, मतलब ये बताता है एक दूसरे के बीच रिलेशन, दोस्ती, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए प्रीपोजिशन ये काम करता है। अब ये प्रीपोजिशन क्या करता है? ये ज्वाइन करने का काम करता है, मतलब एक दूसरे को ज्वाइंट करता है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। ये रिलेशन को बनाता है। इससे प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे एट, ऑन, इन, अपॉन, इनटू, इटीसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउन या प्रोनाउन के पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। ये 5 AM आपके हैं और इससे पहले 8 आ गया। वो जून में आएगा, ही विल कम इन जून, ये जून महीना का नाम है, तो इससे पहले यहाँ पर आ जाएगा इन, प्रीपोजिशन है। राहुल टेबल पर बैठा है, राहुल इज सिटिंग ऑन द टेबल। ये टेबल क्या है? ये टेबल है वस्तु का नाम। वस्तु का नाम मैंने आपको बताया कि होता है नाउन। नाउन से पहले, जून के पहले, 5 AM के पहले, ये सभी प्रीपोजिशन है। वो लोगों के सामने बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये पीपल से पहले आया हुआ, और ये पीपल क्या होता है? ये होता है नाउन, और ये इन फ्रंट ऑफ क्या है? ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके एक वर्ड में भी होते हैं, 2 में होते हैं, 3 में होते हैं, ऐसा अलग अलग तरीके के होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी होते हैं। 7 नंबर का है कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन जो है एक वर्ड है दैट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है एज कनेक्टर। एज कनेक्टर मतलब कनेक्टर के रूप में। कनेक्टर उसे करते हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लाउज को क्लाउज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से। अब ये बिटवीन किससे जोड़ेगा? वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लाउज को क्लाउज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा। जैसे कंजंक्शन क्या है? जैसे एंड, बिकॉज, दैट, अंटिल, इधर, और इटसी, ये सभी कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। या तो तुम या तो तुम्हारा भाई यह किया है, तो सेंटेंस बनाते हैं either you or your brother has done it। या बात ये और किसको जोड़ा है? your brother को। इधर किसको जोड़ा है? you को। मतलब एक दूसरे के बीच संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है। वो छात्र और गायक है, he is a student and singer। ये and कंजंक्शन है। क्यों? यह स्टूडेंट को भी जोड़ रहा है और यह सिंगर को भी जोड़ रहा है, दोनों को एक बना रहा है। उसने कहा कि वो बाजार जाएगा, he said that he would go to market। या फिर आप बोल सकते हैं he told। टोल्ड भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, नो वरी। यहाँ पर आपका जो दैट है, ये दैट क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि ये किसी भी क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। यूज ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू से सडनली, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है अचानक से जब कोई भी शब्द निकल जाता है, चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, दुख में हो, सुख में हो, या किसी भी अवस्था में हो, अचानक से जो आवाज आता है, अचानक से जो आप बोल देते हैं, बिना सोचे बोल देते हैं, वो होता है इंटरजेक्शन। ऐसे अल्लाह आप बोलते हैं हाय,
जब दुख होता है, देखते हैं कि कोई पर दुर्घटना हो गया, आप बोलते हैं अलास, मतलब हाय। आप बोलते हैं हुर्रे। हुर्रे कब बोलते हैं? जब आपको खुशी होता है, जब आप कोई भी प्राइज, मैच, कोई भी गेम आप जीत लेते हैं, उसमें आप हुर्रे का यूज करते हैं। वाओ, सरप्राइज होता है, आप उसमें बोलते हैं वाओ। आप बोलते हैं ओह, जब आपको कहीं पर दर्द होता है, कहीं पर आप थोड़ा सा आपको चोट लग जाता है, तो आप बोलते हैं ओह। ये सभी अचानक से होता है, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरजेक्शन। एडीसी ऐसे कई सारे इंटरजेक्शन है जो आप प्रयोग करेंगे। जैसे हाय, उसका पापा मर गया। अलास, हिज फादर डाइड। यहाँ पर अलास का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फीलिंग है, वो फीलिंग है आपका दुखी वाला, इसलिए अलास का प्रयोग होगा। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। जब आपको खुशी होती है, उसमें आप यूज करते हैं हुर्रे। शाबाश, तुमने परीक्षा पास कर लिया। यहाँ पर आप क्या करते हैं? किसी को सरप्राइज देते हैं, किसी को आप शाबाशी देते हैं, उसमें यूज करते हैं वेल डन, यू पास्ड द एग्जाम्स। शाबाश, तुमने परीक्षा पास कर लिया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने सीखा, मैंने आपको बताया कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये सेंटेंस में कैसे काम किया जाता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.